हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे शब्द के बारे में जो हमें बताते हैं कि बात किसकी हो रही है। तो बहुत खूबसूरत वर्ड्स हैं और बहुत सिंपल भी हैं जो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे खूबसूरत वर्ड्स को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है मैनी। MANY पढ़ते हम इसको मैनी। अर्थ होता है बहुत या ज़्यादा। क्या होता है हिंदी में अर्थ? बहुत या ज़्यादा। इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं मैनी। साथ में हमने उच्चारण भी लिख दिया ताकि आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि एग्जाम्पल से आप और बेहतर से समझ पाएँ। मैंने बहुत किताबें खरीदी। आई बॉट मैनी बुक्स। आई बॉट मैनी बुक्स। मैंने बहुत किताबें खरीदी। आई बॉट मैनी बुक्स। देखिए, मैंने का इस्तेमाल आपको कब करना है? मैंने का इस्तेमाल आपको काउंटेबल चीज़ों के लिए करना है। किसके लिए करना है? काउंटेबल चीज़ों के लिए, जिसको आप गिन सकते हैं। जिन चीज़ों को आप नहीं गिन सकते हैं तो आप मैनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप चीज़ों को गिन सकते हैं, जैसे बुक आप गिन सकते हैं, पेन आप गिन सकते हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे मैनी का। तो अगला शब्द है हमारा मच। MUCH पढ़ते हैं हम इसको मच। अर्थ होता है हिंदी में बहुत या ज़्यादा। क्या होता है? बहुत या ज़्यादा। मैनी का अर्थ भी होता है बहुत या ज़्यादा, लेकिन मैनी का इस्तेमाल आप सिर्फ काउंटेबल चीज़ों के लिए करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए। इतना काम मत करो। जैसे हम किसी को बोलते कि अरे बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो हम बोलते हैं ना कि इतना काम मत करो, क्यों इतना काम करते हो, काम कर दो, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट वर्क सो मच। डोंट वर्क सो मच। इतना काम मत करो, डोंट वर्क सो मच। तो अगला शब्द है हमारा दीज। THESE पढ़ते हैं हम इसको दीज। अर्थ होता है ये सब। क्या होता है अर्थ? ये सब। एग्जाम्पल देखिए। जैसे आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये सब बुक्स मेरी है, ये सब पेन मेरे हैं। और भी चीज़ों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये सब चीज़ें मेरी है। दीज थिंग्स आर माइन। दीज थिंग्स आर माइन। ये सब चीज़ें मेरी है। दीज थिंग्स आर माइन। तो अगला शब्द है हमारा दोज। THOSE दोज। अर्थ होता है वो सब, जैसे कि वो सब मेरी किताबें हैं, वो सब मेरे पेन हैं, वो सब मेरा है। ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं ना इसको, ऐसे हम बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए। वो सब मेरी पुस्तकें हैं। दोज आर माई बुक्स। दोज आर माई बुक्स। वो सब मेरी पुस्तकें हैं। दोज आर माई बुक्स। अगला शब्द हमारा अनदर। ANOTHER पढ़ते हम इसको अनदर। अर्थ होता है दूसरा, दूसरी, दूसरी। अगर आपको अनुवाद करते वक्त दिखे दूसरे, दूसरी, दूसरा, तो भी आप इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? अनदर का करेंगे इस्तेमाल। एग्जाम्पल देखिए। मैंने जो पहनावा पहना था वह मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने क्या किया? दूसरा चुना। आई डिडंट लाइक द आउटफिट आई वॉज वेयरिंग, सो आई पिक्ड अनदर। आई डिडंट लाइक द आउटफिट आई वॉज वेयरिंग। मैंने जो पहना था वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने दूसरा चुना। सो आई पिक्ड अनदर। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द है हमारा सम। SOME सम। अर्थ होता है कुछ। क्या होता है अर्थ? कुछ। एग्जाम्पल देखिए। मेरे लिए कुछ ठंडा पानी लाओ। ब्रिंग मी सम कोल्ड वाटर। ब्रिंग मी सम कोल्ड वाटर। मेरे लिए कुछ ठंडा पानी लाओ। ब्रिंग मी सम कोल्ड वाटर। तो अगला शब्द हमारा वेरी। वेरी VERY पढ़ते हम इसको वेरी। अर्थ होता है बहुत। क्या होता है अर्थ वेरी का? बहुत। बहुत कॉमन वर्ड है ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह बहुत ईमानदार है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। वह बहुत ईमानदार है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा सेवरल। सेवरल का अर्थ होता है कई, अनेक। अगर आपको कहीं हिंदी वाक्य में दिखे कई, अनेक, तो आप इस्तेमाल करेंगे सेवरल का। तो इस्तेमाल देखिए ताकि आपको और बेहतर से समझ में आए। उसने कई बार पानी गिराया। शी स्पेल्ड वाटर सेवरल टाइम्स। शी स्पेल्ड वाटर सेवरल टाइम्स। उसने कई बार पानी गिराया। तो आप देखिए हमने सेवरल का इस्तेमाल किस तरीके से किया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा एनी। ANY पढ़ते हम इसको। एनी अर्थ होता है कोई। क्या होता है अर्थ एनी का? कोई।
इस्तेमाल देखिए, क्या आपके पास पढ़ने के लिए कोई किताब है? डू यू हैव एनी बुक्स टू रीड? डू यू हैव एनी बुक्स टू रीड? क्या आपके पास पढ़ने के लिए कोई किताब है? डू यू हैव एनी बुक्स टू रीड? तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा अलॉट ऑफ, ALOTOF पढ़ते हम इसको अलॉट ऑफ, अर्थ होता है बहुत सारा। अगर आपको बहुत सारा के लिए इस्तेमाल करना तो क्या करोगे इंग्लिश में वर्ड्स अलॉट ऑफ। एग्जाम्पल देखिए ताकि जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो क्लियर हो जाए। पिछले हफ्ते बहुत बारिश हुई थी, मतलब पिछले हफ्ते बहुत सारी बारिश हुई थी। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन लास्ट वीक। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन लास्ट वीक। पिछले हफ्ते बहुत सारी बारिश हुई थी, आप ऐसे बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं पिछले हफ्ते बहुत बारिश हुई थी। तो अगला शब्द हमारा इनफ, ENOUGH पढ़ते हैं इसको इनफ, अर्थ होता है काफ़ी या पर्याप्त के लिए आप इंग्लिश में इनफ का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें हिंदी वाक्य में काफ़ी या पर्याप्त दिखता है। तो चलिए अब हम इस्तेमाल देखते हैं। हमारे पास पर्याप्त समय है, वी हैव इनफ टाइम। वी हैव इनफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा ऑल, ALL पढ़ते हैं हम इसको ऑल, बहुत कॉमन वर्ड्स है ये, बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। इनका अर्थ होता है हिंदी में सब या सारा के रूप में हिंदी में हम इंग्लिश में ऑल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास सारे पुस्तक हैं। आई हैव ऑल द बुक्स। आई हैव ऑल द बुक्स, मेरे पास सारे पुस्तक हैं। आई हैव ऑल द बुक्स। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा सच, SUCH पढ़ते हैं हम इसको सच, अर्थ होता है ऐसा, ऐसी, ऐसे, इतना, मतलब इन सब के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं सच का। जैसे कि ऐसी, ऐसा हुआ, तभी भी हम इस्तेमाल करेंगे सच का। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, ऐसे मूर्ख मत बनो, डोंट बी सच अ फूल। डोंट बी सच अ फूल, ऐसे मूर्ख मत बनो, डोंट बी सच अ फूल। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा एक का अर्थ होता है एक का क्या अर्थ होता है? एक। ये तो आप सबको भी पता कि एक अर्थ होता है एक। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे ये देखना बहुत ज़रूरी है। इस्तेमाल है, यह एक बॉल है, दिस इज़ अ बॉल। दिस इज़ अ बॉल, यह एक बॉल है, दिस इज़ अ बॉल। एक का इस्तेमाल हम करेंगे AEIOU को हम छोड़कर करेंगे। परेशान बिल्कुल मत होना, आगे मैं भी आपको इनका भी क्लियर कर दूंगी। AEIOU का भी मैं आपको आगे सब बताऊंगी। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। एन का भी अर्थ होता है एक और ए का भी अर्थ होता है एक, लेकिन AEIOU के साथ आप एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर वर्ड्स के पहला जो रहेगा वर्ड तो हम इस्तेमाल करेंगे AEIOU का। देखिए, वह एक अभिनेता है, ही इज़ एन एक्टर। अभी एक क्या हुआ, पहला वर्ड ACTOR, पहला ए है बाद में सी आया, तो हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। वह एक अभिनेता है, ही इज़ एन एक्टर। वह एक इंजीनियर है, ही इज़ एन इंजीनियर। तो हम इस तरह से एन का इस्तेमाल करेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। नेक्स्ट, NEXT, इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, अर्थ होता है अगला। क्या होता है अर्थ? अगला। बहुत सिंपल सा है ना नेक्स्ट, क्योंकि काफ़ी इस्तेमाल होता है और हम इस्तेमाल भी अक्सर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। यह मेरी अगली यात्रा है, दिस इज़ माई नेक्स्ट ट्रिप। दिस इज़ माई नेक्स्ट ट्रिप, यह मेरी अगली यात्रा है, दिस इज़ माई नेक्स्ट ट्रिप। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा लास्ट, LAST, लास्ट। लास्ट का अर्थ होता है पिछला। बहुत इजी वर्ड्स है आज की वीडियो में। अर्थ होता है लास्ट का पिछला। तो चलिए इस्तेमाल देखते हैं। पिछली रात गर्मी थी, इट वॉज हॉट लास्ट नाइट। इट वॉज हॉट लास्ट नाइट, पिछली रात गर्मी थी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा दा, जिसको हम पढ़ते दा दी सब पढ़ते हैं हम, THE, इसको हम पढ़ते दा दी भी पढ़ते। देखिए, विशेष संज्ञाओं चीज़ों को सूचित करने के लिए ये क्या होता है, उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पेशल नाउन आर यूज्ड टू डिनोट थिंग्स। स्पेशल नाउन्स आर यूज्ड टू डिनोट थिंग्स। तो विशेष संज्ञाओं चीज़ों के लिए सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। टीवी चालू है, द टीवी इज़ ऑन।
द टीवी इज़ ऑन, टीवी चालू है, द टीवी इज़ ऑन। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो आज की वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।